संसार का सबसे बड़ा बदनसीब, सबसे बड़ा मतलबी योगी आदित्यनाथ, जो अपने बाप के दास संस्कार में नहीं गया, लेकिन इतने बड़ी महामारी में बंगाल में रैलियां कर रहा है। बंगाल में रैलियां कर रहा है ये। तो इससे भी बड़ा मक्कार कोई, योगी आदित्यनाथ से बड़ा मक्कार कोई होगा जो अपने मां बाप का नहीं हुआ? वो देश का होगा, वो समाज का होगा, वो प्रदेश का होगा। आप खुद सोचिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु हैं, संत हैं। आप सबको याद होगा पिछले साल इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, मैंने ही वीडियो बनाया था। तो लखनऊ से मुझे कॉल आया कि आप वीडियो पहले कैसे बना दिया, अभी तो मोदी जी ये निर्णय लिया ही नहीं है, अभी तो योगी जी ने कि उसके दास संस्कार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मेरे वीडियो का इन पे ऊपर ऐसा असर पड़ा कि ये नहीं गए अपने बाप के उसके दास संस्कार में। तो मैंने फिर वीडियो बनाया। संसार में मां बाप दोबारा नहीं आते हैं। तो वे संसार का सबसे बड़ा बदनसीब, सबसे बड़ा मतलबी योगी आदित्यनाथ, जो अपने बाप के दास संस्कार में नहीं गया, लेकिन इतने बड़ी महामारी में बंगाल में रैलियां कर रहा है। बंगाल में रैलियां कर रहा है ये। तो इससे भी बड़ा मक्कार कोई, योगी आदित्यनाथ से बड़ा मक्कार कोई होगा जो अपने मां बाप का नहीं हुआ? वो देश का होगा, वो समाज का होगा, वो प्रदेश का होगा। आप खुद सोचिए। अगर कोरोना है, मुझे तो विश्वास नहीं है। मैं 1 साल के अंदर 2 बारी मेरी भी तबीयत, यार आज मैं बता रहा हूं, 1 हफ्ते से काफी सीरियस हालत में था मैं भी, लीवर में कुछ प्रॉब्लम के कारण। पीछे 3 दिन पहले भी मैंने तबीयत खराब में ही वीडियो बनाया था, क्योंकि देशवासियों को जगाना मेरा काम है। जान रहे या जाए, कोई अमर होके नहीं आया भाई, कोई संसार में अमर होके नहीं आया। जो आया है उसको जाना है, लेकिन हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है, जो भी सच्चा देशभक्त है, जो भी भारत के विषय में, अपने नागरिकों के विषय में, अपने देशवासियों के विषय में सोचेगा, वो निश्चित है कि सच्चाई की आवाज उठाएगा। और वही काम मैं करता हूं। बहुत सारे व्यक्ति मेरे ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये तो इलेक्शन हार जाता है। मैं हारता क्यों हूं जानते हो आप? क्योंकि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। ये सब चुनाव जीतते हैं हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के। मैं बीमारी नहीं फैलाता, मैं जोड़ने का काम करता हूं। और जो जोड़ने का काम करता है उसको समय लगता है आने में। और मैं पूरी तसल्ली से हूं, मैं आऊं ना आऊं, लेकिन मैं कम से कम ऐसी बातें ऐसे लोगों में जगा के जाऊंगा कि लड़ने वाले 1000 1 लाख और पैदा होंगे। एक धनेश्वर महतो जाएगा तो 1 लाख पैदा होगा। ये मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद आज हम लोग आजाद नहीं होते। उन महापुरुषों ने अपने जान की बलिदान दिया है, तभी हम आज आजाद देश में सांस ले रहे हैं। और उस आजादी का फायदा ये नमक हराम आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। और ऐसे ऐसे 420 नेता उठा रहे हैं जिनको चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए, जो देश के लुटेरे हैं, उन ऐसे ऐसे नेताओं को। और जो देश की जनता के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को बीच चौराहे पे गोली मार देने चाहिए। और मोदी को तो क्या कहूं मैं, इससे बड़ा भी मक्कार कोई देश में कोई ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है। नहीं तो सबसे पहले इसको सूली पे प्रधानमंत्री को चढ़ा देना चाहिए। जितना मक्कारी, जितना फरेब, जितना झूठ इस प्रधानमंत्री ने इस देश की एक एक जनता से कहा, शायद ये माफी के योग्य नहीं है। माफी के योग्य नहीं है ये प्रधानमंत्री। देखिए, दिन में रैलियां करता है और शाम में कोरोना वायरस का नसीहत देता है। क्या प्रमाण चाहिए आपको?
दिन में रैलियां करता है और शाम में कोरोना वायरस का यह नसीहत देता है ये प्रधानमंत्री। देखा है आपने इससे भी बड़ा कोई 420, इससे बड़ा मक्कार प्रधानमंत्री? आप ही बताएं। हाई लेवल की मीटिंग, क्या कहते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क। क्या ये पालन करते हैं नरेंद्र मोदी जी? और उससे एक और बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लगाएंगे मास्क तो आपको 1000 का जुर्माना है पहले दिन, दूसरे दिन 10,000 रुपए का जुर्माना है। जैसे योगी आदित्यनाथ के पिताजी सबके घर में पैसा पहुंचाए हुए हैं। हम खुली हवा में अब सांस नहीं ले सकते हैं, ये इंडिया दिया है नरेंद्र मोदी ने। हम खुली इंडिया में अब सांस नहीं ले सकते, खुले वातावरण में हम सांस नहीं ले सकते हैं। ये न्यू इंडिया का निर्माण किया है ये योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह की टीम ने। हम अपने ही देश में, जैसे आप सबको याद दिला दूं, पहले के जमाने में हल और बैल को लेके जाके खेत जोता करते थे, तो उसके मुंह पे जो है एक जाबी लगा देते थे ताकि ये किसी का फसल ना चर ले। तो अब मोदी सरकार ने पूरे देश को बैल बना दिया है, लगा के घूमो, लगा के घूमो। ये जिंदगी दी है हमें इस सरकार ने। और काम धंधे की तो कैसी वाट लगाए हुए हैं। ये वही सरकार है जो पिछले साल मैंने कहा था आपको 500 पे पूरा देश लॉकडाउन हो गया, अब 2.5-3 लाख है डेली मरीज निकल रहे हैं, तब ये दूसरे मुख्यमंत्रियों को आज ये सजेशन दे रहे हैं। ये पहले तबाही करते हैं, बाद में नसीहत देते हैं। अरे भैया, ऐसे ऐसे जाहिल, ऐसे ऐसे गवार, ऐसे ऐसे मूर्खों को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे जिसका इतिहास नहीं जानेंगे। वैसे व्यक्तियों को हम लोग चुन लेंगे प्रधानमंत्री के लिए, ऐसे व्यक्तियों को हम चुन लेंगे मुख्यमंत्री के लिए जिसका कोई आगे रोने वाला नहीं, ना किसी बीवी का सुख देखा, ना बाल बच्चे का सुख देखा, ना किसी घर परिवार के साथ जो जुड़ के रहा। उस व्यक्ति के हाथ में हम लोग अपने जीवन की भाग दौड़ दे रहे हैं। तो गलतीदार कौन है? आम जनता ही है। हमने जो बीज बोया है उस बीज का फल हम ही लोग भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। न किसी बच्चे का सुख का चिंता, न दुख की चिंता, मतलब कोई एहसास नहीं। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, कोई देश की जनता के लिए नहीं जीता। अगर ये देश की जनता के लिए जीता तो 10,000 रुपए का जुर्माना नहीं लगाता। ये रंगदारी है, ये रंगदारी असूली हो रही है हमारे देश के अंदर प्रत्येक नागरिक से। हमें जीने के लिए, हमें रोड पे चलने के लिए, सांस लेने के लिए भी हमें अब रंगदारी देनी पड़ रही है मोदी सरकार को। ऐसी गुंडागर्दी प्रशासन की कभी आपने देखी है जो इसके शासनकाल में ये आदेश देता है कि सख्ती से तुड़ाई करो, सख्ती से पीटो, दबा के पीटो नागरिकों को। ये मोदी सरकार का फरमान है, मेरा नहीं है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो एक छोटा मोटा पार्टी का एक अध्यक्ष हूं और उस नाते इस देश की जनता को बताने का काम करता हूं। 6 साल हो गए भारतीय मित्र पार्टी का गठन किए, मैं जगाने का ही काम कर रहा हूं। मैंने 10 साल की बीड़ा उठाई हुई है, 4 साल बाकी है। 4 साल में मैं समझता हूं हिंदुस्तान का एक एक नागरिक समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जो बातें आज से 1 साल पहले मेरी बातें मिर्ची की तरह लगती थी लोगों को, 99% आदमी अब समझ रहे हैं मेरी बात को। नहीं 99 तो 75% जरूर समझ रहे हैं कि मैं सही था। कहीं ना कहीं आप सही नहीं थे। तो समझिए देश की जनता कि कोरोना वायरस के नाम पे अगर ये बीमारी है तो गांव में भी फैलनी चाहिए थी, ना कि शहर में ही। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। अपना, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।